हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज का पार्ट शुरू करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। आई थिंक आप लोगों को ये स्टोरी पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इस स्टोरी का व्यूज़ बाकी स्टोरीज से बहुत ही कम होता जा रहा है। बट कोई नहीं, कभी कभी होता है, कोई बात नहीं। ओके, चलो शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड विंग हॉस्पिटल में गए थे लंजा का ब्रेन स्कैन के लिए। बट वहाँ पर ही उन दोनों ने पब्लिकली किस करना स्टार्ट कर दिया। एंड वो दोनों किस में इतना खो गए थे, उनका ख्याल भी नहीं था कि आसपास बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें देख रहे हैं। इनफैक्ट पीछे से वेंचिंग भी बहुत टाइम से बुला रहा था, बट उन दोनों का ध्यान ही नहीं था। फाइनली वेंचिंग ने चिल्लाई, वी वुशियान। तभी वो दोनों अचानक से अलग हो गए। लंजा को तो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, सेम एज विंग। विंग का हेयर बिल्कुल मेसी हो चुका था, क्योंकि लंजा का हाथ विंग के हेयर में था किस करते टाइम, एंड विंग का हाथ लंजा के वेस्ट में, एंड लंजा विंग के लैप में था। तो वो दोनों बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे। विंग ने नर्वसली कहा, वेंचिंग। वेंचिंग उन दोनों की तरफ ग्लेयर करने लगी, बट वेंचिंग का ईयर्स भी रेड हो गया था, क्योंकि उसे भी एम्बैरेसिंग फील होने लगा। एंड वहाँ पर एक एल्डरली कपल भी थे। उन्होंने कहा, आजकल के ये नौजवान भी ना कितना सेमलेस है। ये बोल के वो दोनों वहाँ से चले गए। लंजा का चिक्स बिल्कुल रेड हो चुका था, सेम एज विंग। लंजा ने अपने फेस को विंग के चेस्ट में छुपा लिया एंड उसे टाइटली हग कर लिया। पहले तो विंग बिल्कुल सरप्राइज हो गया, देन वो भी रिलैक्स फील करने लगा। उसने अपने हाथ को लंजा के बैक पे रखा। लंजा विंग को और भी टाइटली पकड़ लिया। लंजा का मन कर रहा था काश वो कुछ टाइम और किस कर पाता। वो दोनों वहाँ पर ही कडलिंग करने लगे। फिर से वो दोनों भूल गए थे कि वो दोनों हॉस्पिटल में हैं। वेंचिंग ने कहा, यार स्टॉप कडलिंग, तुम लोग पब्लिक में हो, यू इडियट्स। एंड वैसे भी तुम्हारा टर्न आ गया है, चलो अंदर चलो। देन वो दोनों अंदर गए एंड लंजा का स्कैन हुआ। देन लंजा बेहोश हो गया था। बेहोश होने से पहले लंजा को सिर्फ इतना याद था कि स्कैन करते टाइम विंग लंजा के हाथ को होल्ड किया हुआ था। जब धीरे धीरे लंजा का होश आया, विंग ने कहा, हाय। लंजा ने स्माइल किया और कहा, हाय। विंग ने कहा, तुम्हारा स्कैन हो गया। लंजा को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। उसने कहा, देन वहाँ पे वेंचिंग आई। वेंचिंग ने पूछा, गुड जॉब, हमारा काम हो गया, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? लंजा ने कहा, नॉर्मल, बट थोड़ा डिज़र्व फील हो रहा है। वेंचिंग ने नोट किया और कहा, ये नॉर्मल है, तुम्हें थोड़ा ऐसा फील होगा। 2 दिन बाद तुम रिपोर्ट लेने आ जाना। लंजा ने नोट किया। देन लंजा जब खड़े होने की कोशिश कर रहा था, डिज़ी फील करने की वजह से वो नीचे गिरने वाला था, बट विंग ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा, लंजा। लंजा ने कहा, मैं ठीक हूँ। विंग ने कहा, कितनी स्टबर्न हो लंजा तुम। इससे पहले लंजा कुछ कहता, विंग ने लंजा को प्रिंसेस स्टाइल में अपने गोद में उठा लिया। लंजा ने कहा, विंग, मैं चल सकता हूँ। वेंचिंग तो उन दोनों की तरफ ऐसे ग्लेयर कर रही थी जैसे कि वो अभी नीडल्स उन दोनों की तरफ थ्रो करने के लिए एकदम रेडी है। यू नो वॉट, अगर तुम उसे थोड़ा सपोर्ट दोगे ना, वो खुद चल पाएगा। ये सुन के लंजा को और भी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होने लगा। जब लंजा ने वेंचिंग की तरफ देखा, वेंचिंग को देखकर लंजा को लग रहा था कि वेंचिंग एक ज़ॉम्बी की तरह है। ये सुन के लंजा ने अपने हेड को शेक किया कि वो ये सब क्या सोच रहा है, ये इम्पॉसिबल है। देन विंग बेड पे जाके बैठ गया एंड लंजा को उसने अपनी गोद पे बैठा दिया। लंजा को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होने लगा। हाँ, वो चल तो सकता है, बट उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। विंग की इतने क्लोज आना एंड उसके साथ ऐसे इतने क्लोज बैठना उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से विंग को रैप कर लिया एंड अपने फेस को विंग के नेक पे रख दिया। उसे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि वो कितना शेमलेस हो चुका है, बट फिर भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपने आप से कह रहा था, सिर्फ एक किसी तो किया है तुमने वांग जी, एंड तुम अभी से ऐसा कर रहे हो, सच में? बट फिर भी लंजा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इस तरफ विंग ने वेंचिंग को पूछा, क्या उसका मेमोरीज? तभी वेंचिंग ने कहा, मैं अभी श्योर कुछ कह नहीं सकता, हमें रिपोर्ट का वेट करना होगा। क्या तुम्हारे लिए ये मैटर करता है? लंजा का हार्ट बीट बिल्कुल रुक गया, क्योंकि विंग कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। लंजा ये सोच के परेशान हो गया था कि विंग चुप क्यों है, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा। तभी विंग ने फाइनली कहा, एक्चुअली लंजा लंजा ही है, बट इट्स जस्ट हमने
बहुत सारे मेमोरीज़ एक दूसरे के साथ शेयर किया है। ये बहुत ही अनफेयर होगा अगर उसे कुछ भी याद नहीं आया वेंचिंग। कुछ मोमेंट के लिए किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। देन विंग ने ऑकवर्डली हंसा और लंजा को कहा, लंजा ये सच में मैटर नहीं करता, हम न्यू मेमोरीज़ बनाएंगे और भी बेटर, ओके। लंजा ने कुछ कहा नहीं क्योंकि उसे भी बहुत ही बुरा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। देन उन लोगों ने उबर बुलाया एंड विंग लंजा के फ़ोन एंड खुद के फ़ोन वॉलेट्स लेके उबर में बैठ गया। लंजा उसके पास में ही बैठा था। तभी उबर ड्राइवर ने पूछा, आप लोग कहाँ जाएंगे? लंजा ने फाइनली कहा, पार्क, हम पार्क में जाएंगे। ये सुन के विंग कन्फ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, हम घर नहीं जा रहे हैं? लंजा ने कहा, पार्क, डेट। विंग और भी कन्फ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, डेट? यू मीन आज का डेट? आज का डेट तो मई 2। तभी लंजा ने कहा, नहीं। लंजा को ये समझ में नहीं आ रहा कि विंग इतना डिफ़िकल्ट क्यों बना रहा है चीज़ों को। उसने विंग से कहा, तुम, मैं, डेट, न्यू मेमोरीज़, बेटर मेमोरीज़। ये सुन के विंग बिल्कुल शॉक हो गया। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था। उसने कहा, डेट? डेट? तुम्हारा मतलब तुम मेरे साथ डेट पे जाना चाहते हो? मेरे साथ? लंजा ने कहा, हाँ। लंजा सोच रहा था कि विंग कितना डम है बट कितना क्यूट है। लंजा विंग की तरफ देखने लगा। क्या विंग डेट नहीं चाहता? तभी विंग ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। दिल लंजा ने कहा, मुझे दिखाओ वो सारी जगह जो हमारा फेवरेट था। विंग ने स्माइल कर कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। दिल लंजा ने विंडोज़ को नीचे किया एंड हवा को फील करने लगा। वो विंग के बहुत क्लोज था। उसका हार्ट बीट भी फास्ट हो गया था। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया एंड विंग ने भी लंजा के हाथ को पकड़ लिया। वो दोनों एक दूसरे में बिल्कुल खो गए थे। एंड इस तरफ उबर ड्राइवर लगभग बहुत टाइम से उन दोनों को पूछ रहा था कि कौन सी पार्क, बट वो दोनों इतने खो गए थे कि उन्हें सुनाई ही नहीं दिया। तो उबर ड्राइवर बिल्कुल परेशान हो गए। तभी उबर ड्राइवर ने परेशान होकर कहा, मैं तुम लोगों को किसी रैंडम ट्री के नीचे ड्रॉप कर दूंगा। देन वो खुद ही बोलने लगा, पता नहीं आजकल के लोगों को हो क्या गया है, मैं एटलीस्ट 5 स्टार तो डिज़र्व ही करता हूँ इतना झेलने के लिए। देन उबर ने उन लोगों को एक रैंडम ट्री के सामने उतार दिया एंड देन वो गाड़ी वहाँ से चला गया। वो दोनों इतना खो गए थे एक दूसरे में कि पहले उन्हें पता ही नहीं चला। देन उन लोगों ने आसपास देखा। लंजा ने देखा कि ये जगह बहुत ही अनफेमिलियर है। उसने कहा, विंग? विंग भी आसपास देखने लगा। उसने कहा, हाँ। लंजा ने पूछा, हम कहाँ पर है? विंग ने कहा, सच कहूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं। लंजा को लगा क्या परफेक्ट स्टार्ट है उनके डेट का, बट इतना बुरा भी नहीं है। वो दोनों एक बड़े से ट्री के नीचे हैं एंड आसपास कोई भी नहीं है। चाहे तो लंजा विंग को पिन कर सकता है एंड किस कर सकता है या फिर कुछ और। देन उसने अपने हेड को शेक किया और कहा, रिडिक्यूलस, ये वो क्या सोच रहा है। तभी विंग ने कहा, चलो यहाँ से चलते हैं एंड देखते हैं ये कौन सी जगह है। लंजा ने नोट किया एंड देन वो दोनों हाथ पकड़ के चलने लगे। 5 मिनट वॉक करने के बाद वो दोनों एक शॉपिंग मॉल के सामने आ गए। देन विंग ने कहा, आई थिंक मुझे पता है कि हम कहाँ पर हैं। ये जगह हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, हम चलकर भी घर जा सकते हैं। लंजा का स्टमक रोल कर उठा, बट उसने फिर भी नोट किया। विंग ने ये चीज़ नोटिस किया। उसने कहा, चलो हम पहले कुछ खा लेते हैं, मुझे एक जगह के बारे में पता है। एंड वो जगह और कोई नहीं, मैकडोनल्ड्स था। विंग ने उन दोनों के लिए खाना ऑर्डर किया। लंजा ने अपने वॉलेट को निकाला पे करने के लिए, बट विंग ने कहा, ये मेरा ट्रीट है। तो लंजा ने अपने वॉलेट को वापस रख लिया। बट लंजा को बुरा लग रहा था कि विंग उसके लिए पे करता है। वो विंग के लिए बर्डन नहीं होना चाहता। लंजा का ये फेस देख के विंग को समझ में आ गया। उसने कहा, हे, ऐसे एक्सप्रेशन मत बनाओ, मैं सिर्फ तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ, बस इतना ही। लंजा ने कहा, क्या तुम मेरे लिए बहुत पे करते हो? विंग ने कहा, लंजा काम डाउन, तुम्हें मुझे पे बैक करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? और वैसे भी तुम पहले हमेशा मेरे लिए पे करते थे। देन विंग पॉज्ड हो गया एंड देन उसने कहा, आई डोंट थिंक इसमें बुरा लगने की कोई बात है। तभी लंजा ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता। तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो एंड मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा, तुम फिर भी मेरे साथ क्यों रह रहे हो? ये सुन के विंग के हार्ट बीट रुक गया। उसने कहा, लंजा, तुम्हें मुझे कुछ खरीद के देने की ज़रूरत नहीं है
ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, तुम्हें मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। देन उसने लंजा के हाथ को पकड़ा एंड उसे किस किया और कहा, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता था लंजा, एंड हमेशा तुम्हें ही चाहूँगा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। लंजा ने विंग के हाथ को स्क्वीज किया और कहा ओके। विंग ने भी सेम चीज़ किया। देन वो दोनों खाना खाने लगे एंड विंग आइसक्रीम खाने लगा। विंग आइसक्रीम खाते खाते कंटिन्यू मोर्निंग करने लगा एंड लंजा का ध्यान जाने लगा। उसे बहुत ही ज़्यादा हॉट फील होने लगा। उसे लग रहा था कि वो अभी विंग को किस कर दे या फिर कुछ और। जब विंग आइसक्रीम खा रहा था, लंजा सिर्फ विंग को ही देखे जा रहा था एंड विंग हैप्पीली आइसक्रीम खा रहा था। एंड तभी उन दोनों के पैर टेबल के नीचे टच हो गए। लंजा बिल्कुल चौंक उठा एंड लंजा के ईयर्स रेड हो गए। उसने अपने पैर को हटा दिया। जब उसने विंग की तरफ देखा, उसे लगा जैसे विंग को बहुत अच्छा लगा। लंजा को लगा शायद विंग ये सब जानबूझ के कर रहा है, पर लंजा को तो हॉट फील होने लगा। उसने बात को घुमाते हुए कहा, हम हमारे जॉब का क्या करें? आई मीन कल ही तो मंडे है ना। विंग ने कहा, ओह डोंट वरी, मैंने प्रिंसिपल को तुम्हारे हेल्थ के बारे में बताया है, तो उन्होंने तुम्हारे 2 वीक्स के छुट्टी ग्रांटेड कर दिया है। एंड प्लस वेंचिंग ने भी तुम्हारे लिए सिक नोट लिखा था हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले, सो तुम्हें अभी काम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। लंजा को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। उसने कहा आई एम नॉट श्योर कि मैं क्या करूँगा, आई मीन टीचिंग करना, क्या होगा अगर मुझे कभी। इसके आगे लंजा कुछ भी नहीं कह पाया। विंग ने कहा, तुम एक नेचुरल इंसान हो लंजा, तुम बहुत अच्छा करोगे, आई स्वेयर। लंजा ने सीरियसली विंग की तरफ देखा, जो लंजा की तरफ ही देख रहा था, बट विंग का लुक थोड़ा अलग सा था। लंजा ने कहा, विंग? विंग ने कहा, लंजा तुम बहुत ही क्यूट हो, स्पेशली जब तुम सीरियस होते हो। देन विंग एल्बो पे लीन्ड हो गया और कहा, यू नो व्हाट, इसके वजह से मैं थोड़ा हॉट फील करता हूँ एक्चुअली। ये सुन के लंजा को बहुत ही एम्बेरसिंग फील हुआ। उसका ईयर्स बिल्कुल रेड हो गए। उसने चेयर को टाइटली पकड़ लिया और उसने कहा देन विंग ने कहा, यू नो बहुत टाइम हो गया है, क्या तुम्हें पता भी है कि हम कितना लव मेकिंग करते थे? ये सुन के लंजा को और भी ज़्यादा एम्बेरसिंग फील होने लगा। वो लोग पब्लिक में हैं एंड विंग ऐसे ओपनली बात कर रहा है, वो भी इस बारे में। एंड तभी लंजा को फील हुआ कि टेबल के नीचे विंग अपने पैर को लंजा के पैर के साथ रब कर रहा है। लंजा को और भी ज़्यादा हीट फील होने लगा, क्योंकि ये एक रॉन्ग प्लेस है, उन्हें ये सब यहाँ पर नहीं करना चाहिए। लंजा ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, एवरी डे, हम एवरी डे लव मेकिंग करते थे। अब लंजा का फेस बिल्कुल ही रेड हो गया। वो कुछ कहना चाहता था बट वो कुछ कह नहीं पा रहा था। धीरे धीरे विंग के पैर ऊपर जाने लगा। अब विंग का पैर लंजा के थाई में था एंड धीरे धीरे और ऊपर जाने लगा। विंग ने हंस के लिए कहा, लंजा। लंजा का फुल बॉडी बर्न होने लगा। इससे पहले वो दोनों और आगे बढ़ते, पीछे से किसी ने चिल्लाकर कहा, कुछ खा भी लो फॉर गॉड सेक। वो दोनों रुक गए। लंजा को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। देन विंग ने लंजा के पीछे देखा कि 2 इंसान बैठा है। वो दोनों और कोई नहीं, जियांग चैंग एंड जेबोचुन है। विंग ने कहा, जियांग चैंग, सिचिंगा, तुम दोनों यहाँ पर? लंजा ने भी देखा। लंजा ने पहली बार जियांग चैंग को देखा, जो पर्पल रूप में था। लंजा जियांग चैंग को ध्यान से देख रहा था। जियांग चैंग ने कहा, व्हाट? लंजा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। वो सीधा अपने भाई के पास गया। उसने कहा, भाई? उसके भाई के हाथ पैर कांप रहे थे। लंजा ने उसके भाई के हाथ को पकड़ा। जेबोचुन ने कहा, आज़ान, मैं ठीक हूँ। बट लंजा को पता है कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लंजा को अपने भाई को ऐसे देख के बहुत बुरा लगा। उसने कहा, क्या आप मेंग्याओ की वजह से ऐसे हो गए हैं? क्या उसने कुछ किया है? उसने क्या किया है? ये सुन के ही उसके भाई फ्लिंच कर उठा। इससे पहले लंजा और कुछ कहता, जियांग चैंग ने लंजा को वहाँ से पुश कर दिया और जियांग चैंग ने चिल्लाकर कहा, शट अप यू इडियट। लंजा ने कहा, उसने क्या किया है? जियांग चैंग ने कहा, गॉड, तुम थोड़ा चुप रहोगे। लंजा ने देखा कि विंग जेबोचुन के पीठ को सहला रहा है और कह रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके। वांग जी बिल्कुल फ्रोज हो गया। उसने कहा, मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था,
आई एम सॉरी कि तभी जियांगचन ने कहा तुम्हें सॉरी होना भी चाहिए इडियट। तभी लंजा ने कहा इसका मतलब मेंग्याओ ने ही कुछ किया है, उसने क्या किया है? तभी जियांगचन ने ग्लेयर किया और कहा वो मर चुका है यू इडियट। लंजा बिल्कुल फ्रोज हो गया, उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने जियांगचन से कहा आई एम सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं था, आई एम रियली सॉरी। लंजा अंदर अंदर सोच रहा था मेंग्याओ मर चुका है, वो कैसे मर गया, वो ऐसे कैसे हो सकता है? तभी जियांगचन ने कहा मुझे सॉरी मत कहो, उसे कहो। लंजा अपने भाई के पास गया क्योंकि लंजा को भी रियलाइज़ हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। मेंग्या उसका ब्रदर इन लॉ था एंड जो मर चुका है। लंजा को ऐसे कहना नहीं चाहिए था। उसने अपने भाई को कहा आई एम सॉरी, कहा मुझे पता नहीं था, आई एम रियली सॉरी। लंजा का विजन ब्लर्ड होने लगा। तभी जेबोचुन ने कहा मुझे पता है वांग जी, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। दिन कुछ टाइम बाद वो दोनों उबर में थे। लंजा को याद है कि उसका भाई रो रहा था एंड जियांगचन उसे संभाल रहा था एंड लंजा की तरफ ग्लेयर करने लगा था एंड इस तरफ उइंग लंजा को संभाल रहा था। लंजा को बहुत ही डिजी फील हो रहा था तो वो उइंग के बाहों में ही सो गया था। लंजा नींद में भी रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था एंड लंजा को फील हो रहा था कि कोई उसके हेयर को सहला रहा है, उसे संभाल रहा है एंड ये और कोई नहीं उइंग ही होगा। लंजा नींद से उठा बट फिर से वो बेहोश हो गया। उसे फील हुआ कि उइंग उसके लिए गाना गा रहा है। ये गाना अनफेमिलियर है पर फिर भी बहुत ही फेमिलियर है। लंजा ये पहली बार सुन रहा है पर उसे लग रहा है कि वो ये गाना पहले भी सुन चुका है। उसने कहा उइंग, ये बोल के वो फिर से बेहोश हो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट मुझे ज़रूर बताना एंड आपको अगर आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।